हेलो बच्चों, जय महाकाल, राधे राधे, हर हर महादेव। माई सेल्फ हिरेन सर एंड वेलकम टू चैंपियन ग्रुप ऑफ स्कूल। चलो बेटा, तो आज जो है वो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। ओके, एंड क्या है सेंटर ऑफ मास? चल, तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि भाई सेंटर जो है, सेंटर के दो डिफरेंट स्पेलिंग है। ओके, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेंटर ही होता है। एक ये वाला सेंटर CENTRE, यानी कि क्या होगा, ये सेंटर का मीनिंग होगा कोई एक फिक्स पॉइंट। ओके, एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। सेकंड सेंटर का जो है वो वर्ड है CENTER। वो सेंटर क्या, तो वो सेंटर होगा हमारे लिए जो कोई एक पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग में कुछ चल रहा है, लाइक क्लास चल रहा है या फिर कोई शॉप चल रही है, तो उसको जो है वो वहां पे हम लोग बोलते हैं सेंटर। बट यहाँ पे आपको ये वाले सेंटर की बात करनी है, सेंटर यानी एग्जैक्ट मिडल पॉइंट। चलो, तो अपना जो कॉन्सेप्ट है बच्चा पार्टी, वो अपना कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का। चलो, तो आगे अभी जो है वो हम लोगों ने डिस्कशन किया था रोटेशनल मोशन के बारे में। यहाँ पे हम लोग जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। चलो, सेंटर ऑफ मास की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन जो है वो बनाई हुई डेफिनेशन है। आई थिंक आपके टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशन जो है वो आपको नहीं मिलेगी। सेंटर ऑफ मास यानी अ पॉइंट ऑफ एनी बॉडी। सेंटर ऑफ मास यानी, ओके चलो यहां पे मैं लिख देता हूं, सेंटर ऑफ मास यानी अ पॉइंट ऑफ एनी बॉडी एट विच total mass of body is concentrated at that point। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास यानी कोई एक पॉइंट, ओके, और वो भी कोई भी बॉडी का, एट विच, वो पॉइंट पे क्या होगा कि टोटल मास ऑफ बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। तो ऐसा कोई पॉइंट कि जो पॉइंट्स पे हम लोग ऐसा बोल सके कि कोई होल बॉडी है, वो टोटल बॉडी का जो मास है वो पॉइंट्स पे जो है वो क्या हुआ है, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो वो बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर वो जो अपना पॉइंट है वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ओके बच्चा पार्टी, वो जो अपना पॉइंट है वो पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, वो जो अपना पॉइंट है वो पॉइंट को हम लोग कहेंगे बच्चा पार्टी सेंटर ऑफ मास। ओके, क्लियर हो चुका। चलो, लाइक अगर हम लोग बात करें ये मार्कर की, तो मार्कर अगर जो है मुझे उसको एग्जैक्ट जो है वो बैलेंस करना है, मार्कर जो है वो रोटेट हो रही है तो बैलेंस करने में थोड़ा दिक्कत रहेगा। एक काम करते हैं, चलो ये 2 पॉइंट्स या फिर 2 उंगली से मैं बैलेंस करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो सर मैं एग्जैक्ट यहाँ पे टी पे पकड़ रहा हूँ तो भी ये जो है वो क्या हो रही है, नीचे जा रही है। यहाँ पे अगर मैंने पकड़ा तो ये भी अब बैलेंस नहीं रहेगी। अब मुझे बैलेंस रखना है तो क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट अगर सेंटर से मैं पकड़ू तो ये दोनों में से कोई भी डायरेक्शन जो है उसमें नहीं जो है वो जा रही है, यानी कि दोनों में से कोई भी डायरेक्शन में इधर उधर जो है वो नीचे नहीं जा रही है। तो ये जो अपना फिक्स पॉइंट हुआ कि जो पॉइंट्स के अराउंड वो जो है वो क्या हो रही है, फिक्स्ड हो रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ओके, अगर हम लोग कोई बात करें कि हमारे पास सपोज कोई बुक है, चलो सोच लो ये हमारे पास एक बुक है। ओके, ये बुक को मुझे जो है वो करना है क्या, बैलेंस करना है। तो एक चीज हम लोगों को मालूम है कि इसको हम लोग एग्जैक्ट बैलेंस कब कर सकते हैं, जब आप लोग इसको एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट्स पे आप इसकी कोई जो है वो टेप रखो तो आप उसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। लाइक जैसे अभी यहाँ पे मैंने किया था। ओके,
लाइक अगर हम लोग फोन की बात करें, चलो मेरे पास एक सेकंड फोन भी है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये फोन जो है वो फोन को मुझे बैलेंस करना है। क्या करना है? फोन को बैलेंस करना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं फोन को बैलेंस? तो कोई उसका फिक्स पॉइंट ले ले जहां पे उसका टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो वहां पे वो फोन जो है वो क्या हो जाएगा? बैलेंस। अगर यही कंडीशन में यहाँ पे रखू तो अब फोर्स बैलेंस होगा? नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। ओके, तो ऐसा कोई पॉइंट कि जो पॉइंट्स पे आपकी जो टोटल बॉडी है वो टोटल बॉडी का मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी के लिए आप लोग वो जो अपना पॉइंट है उसको सेंटर ऑफ मास जो है वो बता सकते हो। चलो आगे डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसी कोई एक जो सिस्टम है वो क्रिएट करते हैं। लाइक यहां पे ले लेते हैं कि ये जो है वो अपना सपोज है वो है ओरिजिन। ओके, यहां से कोई, यहां पे हमारे पास कोई एक बॉडी है, सेकेंड वन बॉडी यहां पे कहीं पे है। इसका सपोज मास है m1 और इसका सपोज मास है m2 और ये जो है वो हमारी रेफरेंस लाइन है। ओके, इसको बोल देते हैं आगे, ये अपनी जो है वो x एक्सिस है, ये अपनी y एक्सिस है। तो ओरिजिन से ये दोनों बॉडी जो है उसके डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट बॉडी का डिस्टेंस है x1 और सेकंड बॉडी का डिस्टेंस जो है वो है x2। ओके, फर्स्ट बॉडी का डिस्टेंस क्या है? x1 है और सेकंड वन बॉडी जो है उसका डिस्टेंस क्या है? x2 है। कहां से? फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, अब ये जो हमारी टोटल सिस्टम बन रही है कौन सी? तो ये जो है वो दोनों बॉडी हम लोगों ने यहाँ पे ली है, वो दोनों बॉडी के थ्रू एक हमारी यहाँ पे जो है वो सिस्टम क्रिएट हो रही है, एक सिस्टम जो है वो जनरेट हो रही है। ओके, और ये जो सिस्टम हमारी जनरेट हो रही है वो सिस्टम में, या वो सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो वो सिस्टम के लिए हम लोगों को क्या फाइंड करना है? सेंटर ऑफ मास जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, हमको क्या फाइंड करना है? सेंटर ऑफ मास। सपोज सोच लो कि ये दो सिस्टम हम लोगों ने लिए, दो जो बॉडी ली वो दोनों बॉडी जो है वो हमारी आइडेंटिकल है। ओके, दोनों बॉडी जो है वो हमारी कौन सी बॉडी है? आइडेंटिकल बॉडी है। और सोच लो कि उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो सपोज यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है हमको, और उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी ओरिजिन, सपोज वो डिस्टेंस xcm से हम लोग डिनोटेट करते हैं उसको, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का है। तो ओके, तो सेंटर ऑफ मास जो है उसका डिस्टेंस है, तो xcm से डिनोटेट करो या फिर ओनली x से डिनोटेट करो, कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई जो है वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों को अगर सेंटर ऑफ मास जो है वो बच्चा देखना है तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जो है वो यहाँ से आपको डायरेक्ट मिलेगा, विदाउट प्रूफ हम लोगों को वो फॉर्मूला जो है वो एक्सेप्ट करना है। x इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, ये क्या हो गया कि अपना जो टोटल डिस्टेंस या फिर जो अपने सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है उसका ये जो है वो फॉर्मूला बन चुका है। वेयर x इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, सपोज अगर हम लोग बात करें कि ये दोनों बॉडी जो है वो आइडेंटिकल बॉडी है, तो क्या होगा कि स्पेशल केस की बात करें, अगर हम लोग बता दें कि भाई m1 और m2 जो है वो दोनों इक्वल है, तो m1 m2 की वैल्यू सेम होगी, तो ये क्या होगा फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2 की जगह पे भी m1 जो है वही ले लो, m1x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1, तो ऊपर से m1 कॉमन। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा 2m1 और यहाँ पे ब्रैकेट में बाकी बचेगा x1 प्लस x2, तो m1 m1 कैंसल, देन x इज इक्वल टू ओनली x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अगर आप लोग जो है वो सिस्टम की बात कर रहे हो और वो सिस्टम में आपके पास दो बॉडी है और वो दोनों बॉडी आइडेंटिकल बॉडी है। कैसी बॉडी है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल यानी कि उसका मास जो है वो क्या है? सेम है। ओके, मास के फॉर्म में हम लोग आइडेंटिकल बोल रहे हैं बच्चा पार्टी। ओके, वैसे तो आइडेंटिकल बॉडी यानी कि आप लोगों आगे जो है वो आई थिंक
डिस्कशन कर चुके होंगे। आइडेंटिकल का मीनिंग जो है वो क्या होगा कि आइडेंटिकल का मीनिंग होगा कि उसका शेप, फिर उसके एरियाज, वॉल्यूम, वो सब क्या रहेंगे, इक्वल। तो वो बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बॉडी। तो यहाँ पे हमारी बॉडी जो है वो आइडेंटिकल है, बट इन ओनली फॉर्म ऑफ मास के फॉर्म में। ओके, सिर्फ कौन से फॉर्म में, मास के फॉर्म में। हमारी ये जो बॉल बॉडी है वो बॉल बॉडी क्या है, हमारी जो है वो आइडेंटिकल है। सो हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सिर्फ अगर हमारे पास इक्वल मास होगा तब के लिए ये बात की है। ओके, ओनली इन केस ऑफ कब, जब मास हमारे पास इक्वल होगा तब। अब अगर ऐसा सोच लो कि सर हमारे पास नंबर्स ऑफ बॉडीज जो है वो ज्यादा है, लाइक अगर हमारे पास n नंबर्स ऑफ बॉडी है, तो यही फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का n नंबर्स ऑफ बॉडी के लिए क्या मिलेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस अप टू mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। अब सर ये फॉर्म में अगर फॉर्मूला लिखो, मैंने आपको बोला कहीं पाए कि भाई आपके पास को एक मैंने क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि आपके पास 100 बॉडीज है और सभी बॉडी का मैंने मास दिया, सभी बॉडी का मैंने ओरिजिन से, ओरिजिन यानी कि अपनी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो है उसका सेंटर या ओरिजिन, तो वहां से मैंने सभी मास का जो है वो डिस्टेंस भी आपको दे दिया। और फिर मैंने आपको बोला कि भाई ये जो बॉल बॉडी है उसके लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करके लेके आओ। तो ये सभी वैल्यूज आप लोग पुट करेंगे तो सोचो कितना बड़ा ये जो है वो आपका फॉर्मूला जो है वो क्रिएट होगा। तो इसको अगर हम लोग ऑल सिंपल फॉर्म में लेके जाए तो सर ये क्या हो जाएगा, तो सर इसको, ये सब तो एडिशन ही है, तो एडिशन को सिंपल फॉर्म में हम लोग आगे जो है वो आप लोगों ने लिखा हुआ था बेटा समेशन के फॉर्म में, सिग्मा के फॉर्म में। तो आप क्या लिखते थे वहां पे, x इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n mi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n mi। तो सर बट ये अगर हम लोग बात करें तो ये तो हमारे पास जो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज की बात की, वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का पूरा क्या है, मास है। और वो पूरा मास आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड करोगे, पूरा मास जो है वो आप लोग ऐड करोगे तो आपको तो होल बॉडी का मास मिलेगा। ओके, लाइक अगर हम लोग बात करें कि भाई मेरे लेफ्ट हैंड का जो है वो मास ऐसा है, राइट हैंड जो है उसका मास इतना है, मेरा जो सिर है उसका मास इतना कुछ है, एक पैर का इतना, सेकंड पैर का, यानी कि हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट, लाइक अगर बात करो, चलो ये 1 2 ये 3 मार्कर, एक पेन, ये अपना चॉक होल्डर और ये एक फोन, चलो इतनी मेरे पास सिस्टम है, आप देख सकते हो 3 मार्कर, एक पेन और एक जो है वो चॉक होल्डर और एक ये मोबाइल फोन। अगर मैं आपको बताऊं कि ये भाई पूरी एक हमारे पास एक सिस्टम है, ये क्या है, पूरी एक सिस्टम है, चलो तो मैंने जो है वो पूरी यहाँ पे एक सिस्टम बना दी है, देख सकते हो आप लोग। अब मैं यहाँ पे सोचूं कि यहाँ से कहीं से अपना जो है वो स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन, अब ओरिजिन से ये सभी बॉडी जो है उसका डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब मैं आपको बताऊं कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो आप मुझे बताओगे कि सर इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ये फॉर्मूला के थ्रू हम लोग बता सकते। तो यहाँ पे तो हमारे पास नंबर्स ऑफ बॉडी सिर्फ 7 थी, 6 या 7, तो वो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। बट अगर सर हमारे पास नंबर ऑफ बॉडीज जो है वो अगर 100,000 ऐसे कोई टर्म्स में होगी तो क्या करेंगे, तो सर उसके लिए हम लोगों को समेशन ही लेना पड़ेगा। तो समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, और ये mi यानी कि जितने भी मास है वो सभी मास को आप लोग कंबाइन करोगे तो ये तो सर हमारा टोटल मास हो जाएगा। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n mi इज द टोटल, ये क्या हो गया, कैपिटल M, ये कैपिटल M क्या है, टोटल मास ऑफ सिस्टम। ये पूरी एक सिस्टम जो है वो सिस्टम का टोटल मास हो गया। ये क्या हो गया, पूरी सिस्टम जो है वो बच्चा पार्टी, वो पूरी सिस्टम का टोटल मास जो है वो यहाँ पे ये आ चुका है। ओके, तो वो उसी के फॉर्म में अगर आप लोग जो है ये फॉर्मूला लिखो तो ये फॉर्मूला आप लोग क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो x इज इक्वल टू सिग्मा I to n mi xi डिवाइडेड बाय कैपिटल M।
या फिर कैपिटल M इंटू एक्स इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू I1 to N MI XI, ये जो है वो आप लोग बेटा लिख सकते हो। ओके, अगर आपके पास n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स है उसके लिए। ओके, चलो तो ये हम लोगों ने बात की कि भाई हमारे पास ये जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स है वो सिर्फ अभी हम लोगों ने 2 डायमेंशन में ही बात की। क्यों सर 2 डायमेंशन में? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस लिया है। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो नहीं लिया है। ओके, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिया है, वेक्टर कंडीशन हम लोग यहाँ पे लेके ही नहीं आए। अब जो है वो नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास से देखना है। ये हमारा जो था वो 2 डायमेंशन सिस्टम के लिए था। कौन से के लिए? 2D सिस्टम। ओके, अब जो है वो सेंटर ऑफ मास से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, बट वो 3D सिस्टम के लिए, नॉट 2D। चलो तो देखते जा रहे हैं कि भाई 3D सिस्टम में ये जो अपना कॉन्सेप्ट होगा वो 3D सिस्टम में ये अपना कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। ओके, चलो तो इसको मैं रफ कर देता हूं और 3D सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है वो देख लेते हैं। चलो तो यहाँ पे हम लोग जो है वो अभी बात कर रहे हैं बेटा 3D सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो 3D सिस्टम में क्या होगा, तो सपोज हम लोग सोच ले कि हमारे पास जो है वो एक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है। ये जो है वो y एक्सिस ले लो, ये अपनी जो है वो x एक्सिस हो गई। ओके, हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है और ऐसे कोई सिस्टम जो है वो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं कि जहाँ पे हमारे पास नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स जो है वो है, बट हम लोग वो यूज नहीं करेंगे। ओके, सिर्फ यहाँ पे 3-4 पार्टिकल जो है वही हम लोग ले लेंगे। इसको बोल देते हैं P1, ये पार्टिकल अपना P2, ये पार्टिकल P3, ये पार्टिकल P4 और इसको बोल देते हैं सेंटर ऑफ मास। तो ये अपने सभी जो पार्टिकल है वो सभी पार्टिकल का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो है P1 का R1, P2 जो है उसका पोजीशन वेक्टर है R2, P3 जो है उसका पोजीशन वेक्टर है R3, P4 जो है उसका पोजीशन वेक्टर है R4 और जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर RCM। ओके, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है क्या? वेक्टर RCM। तो यहाँ पे ऐसे कोई हमारे पास बॉडी है कि जो बॉडी में हमारे पास नंबर ऑफ मासेस जो है वो पूरे एक लाइन पे नहीं है, वो नंबर ऑफ मासेस जो है वो एक प्लेन में है। तो वो प्लेन में सभी का हम लोगों को क्या मिलेगा? सभी बॉडी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन वेक्टर मिलेगा। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो सर यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा बच्चा पार्टी वो मिलेगा आपको वेक्टर फॉर्म में ही। ओके, यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा बच्चा वो आपको आंसर कौन से फॉर्म में मिलेगा? वेक्टर फॉर्म में। तो इसके लिए आपको जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा वो मास मिलेगा सेंटर ऑफ मास R इज इक्वल टू M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 प्लस अप टू मैं n सिस्टम के लिए डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा प्लस अप टू Mn वेक्टर Rn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस अप टू Mn। ओके, तो सर ये नीचे तो हो गया टोटल मास, नीचे क्या हो गया? टोटल मास। सो दैट दी वेक्टर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस अप टू Mn Rn डिवाइडेड बाय टोटल मास M, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल मास M। तो सर ये हमें वेक्टर के फॉर्म में मिला। तो अगर वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो सर हमारे पास 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन की बात करें तो ये जो है वो अपना सेंटर ऑफ मास भी हमें 3 डायमेंशन में मिलेगा। यस बच्चा, ये जो है वो सेंटर ऑफ मास भी आपको जो मिलेगा वो कितनी डायरेक्शन में मिलेगा? 3 डायरेक्शन जो है उसमें मिलेगा। ओके,
और उसके रिस्पेक्ट में अगर आप लोग बात करो तो तीनों डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आपको ये सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू जो है वो मिलेगी, यानी कि ये वेक्टर आर जो है उसके अगर हम लोग तीनों डायरेक्शन के कंपोनेंट की बात करें तो वो कंपोनेंट हम लोगों को क्या मिलेंगे, एक्स वाई जेड के फॉर्म में मिलेंगे। तो वो तीनों कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या मिलेगा, आर एक्स इज इक्वल टू m1 r1 x प्लस m2 r2 x प्लस अप टू mn rn x डिवाइडेड बाय कैपिटल M। आर वाई इज इक्वल टू m1 r1 y प्लस m2 r2 y प्लस अप टू mn rn y डिवाइडेड बाय m। और z के लिए rz इज इक्वल टू m1 r1 z प्लस m2 r2 z प्लस अप टू mn rn z डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो ये जो है वो हम लोगों को तीन डिफरेंट जो है वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम लोगों को सेंटर ऑफ मास की वैल्यू मिलेगी कोई भी हमारी जो बॉडी है वो बॉडी के लिए। ओके, और वो भी कौन सी बॉडी होनी चाहिए, तो सर वो बॉडी जो है वो 3 डायमेंशन में, यानी कि पूरी बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो बॉडी जो है वो 3 डायमेंशन ही होती है। 2 डायमेंशन बॉडी तो जो है यानी कि एक सिंगुलर बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो वो तो बहुत ही कम जो है वो हम लोगों को दिखाई देगी। बाकी तो अपनी जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या होगी, 3 डायमेंशन में ही सिस्टम होगी। और वो 3 डायमेंशन में जो हमारी सिस्टम बन रही है वो तीनों डायमेंशन में हमारे ये जो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है और सेंटर ऑफ मास के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों को ऐसा कुछ जो है वो मिलेगा। ओके बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है कुछ? चलो अब बात करें तो सर यहाँ पे हमारे पास जो है वो नया कॉन्सेप्ट आया सेंटर ऑफ मास। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई सेंटर ऑफ मास जो है उसका यूनिट क्या आएगा बच्चा पार्टी, तो यहाँ से आप लोग ये पूरी अभी हम लोग 2 थियरी जो है वो सेंटर ऑफ मास के बेस पे पढ़ चुके हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में आप लोग बता सकते हो कि सर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या बनेगा वो। ओके, सॉरी फॉर्मूला नहीं, यूनिट। तो सेंटर ऑफ मास के लिए अगर हम वो यूनिट की बात करें तो सर ऊपर आ रहा है मास इनटू डिस्टेंस और नीचे आ रहा है मास। तो मास का यूनिट कैंसल, तो सेंटर ऑफ मास जो है उसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो सेंटर ऑफ मास का यूनिट क्या आएगा, मीटर। और सेंटर ऑफ मास के लिए आपको जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, m0 L1 T0। ये चीज बेटा याद रखना 1 मार्क्स के लिए कॉन्सेप्ट में ये जो क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास या फिर यूनिट ऑफ सेंटर ऑफ मास अभी तक जो है वो 2 बार जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, कि भाई सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर ऑफ मास का यूनिट क्या होगा या फिर सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर ऑफ मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। सो आपको ये जो है वो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, आपको जो है वो याद रखना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, चलो तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों की सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग जो थियरीज आ रही है बेटा, वो सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग थियरी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, चलो अब आगे सेंटर ऑफ मास जो है उसी की थियरी को आगे बढ़ा रहे हैं। बट हम लोग अब यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास जो है उसके मोशन के बारे में। ओके, अब हम लोग यहाँ पे जो है वो बच्चा पार्टी डिस्कशन करने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो तो अब जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। चलो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो डिस्कशन किया था। ओके, डिराइव किया था
डिराइव किया था वेक्टर के फॉर्म में। ओके, याद आ रहा है बेटा, वेक्टर के फॉर्म में 3 डायमेंशन। अभी ऐसा कुछ था, m वेक्टर r इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस अप टू mn वेक्टर rn। याद आ रहा है कुछ? ये फॉर्मूला जस्ट रिसेंटली अभी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, आगे वाली जो अपनी थियरी थी वो थियरी में। अब एक चीज हम लोगों को मालूम है कि सर ये क्या है, r जो है वो सर पोजीशन वेक्टर है। अगर पोजीशन वेक्टर का आप लोग जो है वो डेरिवेशन निकाल दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कौन से फॉर्म में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम जो है वो ऐसे एक क्वांटिटी है बच्चा कि वो जो है वो क्या होती रहेगी, कंटिन्यूअसली जो है वो चेंज होती रहेगी। ओके, कंटिन्यूअसली अगर आपको बोला जाए कहीं पे या फिर पूछा जाए कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी क्वांटिटी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है, तो वो कौन सी होगी? टाइम। ओके, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि नीचे दिए गए क्वांटिटी में से कौन सी क्वांटिटी का यूनिट जो है वो सभी यूनिट सिस्टम में सेम रहता है, तो वो टाइम का यूनिट, क्योंकि टाइम का यूनिट एफपीएस सिस्टम में भी सेकंड, सीजीएस में भी सेकंड, एमकेएस में भी सेकंड, एमकेएसए में भी सेकंड और एसआई में भी सेकंड। तो सभी जो अपनी सिस्टम है वो 5 नंबर्स ऑफ हमारे पास यूनिट्स मेजरमेंट सिस्टम है। ओके, और वह सभी सिस्टम में जो कांस्टेंट रह रही है कोई भी हमारी क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी जो है वो है अपना क्या? टाइम। ओके, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें, इसको क्या करें? डिफरेंशिएट विथ टाइम, तो ये क्या मिलेगा हमको? m d वेक्टर r dt इज इक्वल टू m1 dr1 अपॉन dt प्लस अप टू mn drn अपॉन dt। तो सर dr by dt which is known as the velocity, so that the mass into velocity is equal to m1 v1 प्लस अप टू mn vn। ये फॉर्मूला याद रखना आपके लिए। रिजल्ट नंबर हुआ 1, ये भी आपके लिए 1। ओके, इसको बोल देते हैं 2। तो ये हुआ रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 2 जो हमारे फॉर्मूलाज बन रहे हैं। ओके, आगे जब पढ़ोगे बेटा तो आगे जो आपको सम्स दिए जाएंगे वो सम्स में कई बार जो है वो आपको वेक्टर नहीं, आपको कई बार जो है वो पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड दिए जाएंगे, कई बार जो है वो वेलोसिटी दे दी जाएगी, कई बार जो है वो आपको एक्सेलरेशन भी दिया जाएगा। तो उसके फॉर्म में देखोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है वो केसेस आपके बन सकते हैं। तो ये सभी केसेस आपको याद रखने हैं। ओके, अब क्या करें? अब ये सेकंड वन जो हमारा फॉर्मूला है उसको फिर से डेरिवेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन dv by dt is equal to m1 dv1 by dt plus up to mn dvn by dt। ओके, तो ये फॉर्मूला सर dv by dt क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू m1 a1 प्लस अप टू ये क्या हो जाएगा? mn an। ओके, तो ये फॉर्मूला आ गया आपका किसके फॉर्म में? एक्सेलरेशन के फॉर्म में। ये याद रखना है आपको बच्चा पार्टी। ओके, ये फॉर्मूला जो है वो आपको क्या करना है? याद रखना है बच्चा पार्टी। ओके, और एक चीज, ये फॉर्मूला जो है वो 2 तरीके से डिराइव कर सकते हैं। कौन सा वाला? सेकंड वन वाला फॉर्मूला। कैसे? तो सर यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूला को जो है वो ले सकते हैं मोमेंटम के फॉर्म में, बिकॉज ऑफ m इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो m इंटू वी हो जाएगा मोमेंटम। तो अगर यहाँ पे बात करें तो सर m इंटू वी इज इक्वल टू, ये तो हो गया अपना मोमेंटम, फर्स्ट वन पार्टिकल का मोमेंटम प्लस अप टू n पार्टिकल का मोमेंटम। अब ये जो है उसका भी आप लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो डेरिवेशन करो तो भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। और यहाँ से हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि भाई न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो है वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है। कैसे? इसको जो है वो फिर से डेरिवेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो, dv बाई dt इज इक्वल टू dp1 बाई dt प्लस अप टू dpn बाई dt।
तो सर ये हो गया m इंटू ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सर ये तो हो गया अपना मास सॉरी फोर्स। न्यूटन्स लॉ में हम लोगों ने सेकेंड लॉ में ये डिस्कशन किया था बेटा F इज इक्वल टू m इंटू ए। ओके, अगर आप लोग रिवाइज सिलेबस की बात करें यानी कि आपका जो नया सिलेबस है उसके बेस पे ये फॉर्मूला आपको पढ़ना नहीं था, बट आपको सिर्फ जो है वो देख लेना था। बिकॉज ऑफ न्यूटन्स के फॉर्मूला जो है वो आप लोग या फिर न्यूटन्स के मोशंस के जो लॉज है वो आप लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे। आगे के जो अपने स्टैंडर्ड है उसमें लाइक स्टैंडर्ड 9, ओके, स्टैंडर्ड 9 जो है उसमें आप लोग डिस्कशन कर चुके हो बेटा। ओके, सो m इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F। ये क्या हो जाएगा, पहले तो v dv बाई dt जो है वो क्या हो जाएगा, तो dv बाई dt जो है वो हो जाएगा एक्सेलरेशन a। तो ये क्या हो जाएगा कि भाई ये हो जाएगा m इंटू ए इज इक्वल टू डी p1 डिवाइडेड बाई dt प्लस अप टू dpn डिवाइडेड बाई dt। ओके, ये क्या हो गया f इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया dp1 बाई dt प्लस अप टू dpn बाई dt। तो वैसे भी हमारे न्यूटन्स जो है उसका सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो बच्चा ऐसा ही कुछ था, F इज इक्वल टू m इंटू ए या फिर dp बाय dt। आ गया ये कॉन्सेप्ट अपना, देख लो F dp1 बाई dt dpn बाई dt, यानी कि ये जो है वो बचा पार्टी आप लोगों को मिल गया जो है वो टोटल मोमेंटम। यस, आप टोटल मोमेंटम के बारे में भी अगर आपको डिस्कशन करना है तो भी आप कर सकते हो कि टोटल मोमेंटम क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस अप टू Pn, जितना जो है वो आप लोगों को बच्चा पार्टी क्या मिलेगा, टोटल मोमेंटम जो है वो आपको मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा है। तो इसके बेस पे हम लोग ये भी बता सकते हैं कि भाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, ओके, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हम लोग ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी जो है वो क्या बता सकते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ओके, चल, तो ये जो हो गई वो हमारी बात हो गई मोशन, और वो भी किसका, सेंटर ऑफ मास जो हमारे पास है वो सेंटर ऑफ मास के लिए मोशन की यहाँ पे बात हो चुकी है। ओके, चल, बात कर ली कि भाई ये सेंटर ऑफ मास तो है ही, बट इसका मोशन की बात करें तो ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे भी ये जो है वो बेस्ड है। ओके बच्चा पार्टी, तो ये अपना सेशन है उसमें यहाँ तक रखते हैं, बाकी जो है वो अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके बच्चा पार्टी, सो बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं अपना जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें।